घोसी से विधायक सुधाकर सिंह जीत के बाद पहली बार लखनऊ पहुंचे हैं। हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं उनसे। सर, लखनऊ पहुंचे हैं आप, भ्रमण किया, अपने दोस्तों से मुलाकात की, कैसा लगा यहाँ पर पहुंचने के बाद? किन किन लोगों से मिले? बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई और बहुत अच्छा पहले भी लगता था, आज भी लग रहा है। सदन जा रहे हैं अब आप, शपथ वगैरह कब लेने का इरादा है? क्या कोई अभी मैसेज वगैरह आया है? और कितने दिनों में शपथ ले लेंगे कम से कम? ये तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष पहले से ही हमारे गुरु हैं, अब वही जो तय करेगा वही ना होगा। एक सवाल और था कि आज ये देखा जा रहा है, आपके पार्टी के नेता हैं आज़म खां, उनके कई जगहों पर, ठिकानों पर छापे मारे गए। उनके वकील के यहाँ छापा मारा गया, उनके एक करीबी विधायक हैं नसीर खां के यहाँ छापा मारा गया, आज़म खां के यहाँ खुद छापा मारा गया और कई जगहों पर इनकम टैक्स की टीमों ने छापा मारा। जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है तो छापेमारी तो होगी ही ज़ाहिरी तौर पर। जो हो रहा है उसको आप देख ही रहे हैं, उसमें हम क्या कहें? नहीं, हम क्या कह सकते हैं उसमें? नहीं, इनकम टैक्स की जो छापेमारी चल रही है, आप ही लोगों का तो आरोप रहता था कि जो है वो गलत हो रहा है, सरकार ज्यादती कर रही है, वो कर रही है, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि कहीं भ्रष्टाचार है तो उसका सफाया कर रहे हैं हम लोग। वो तो आप खुद जानते हैं, तो हमसे क्या पूछ रहे हैं? हम क्या बताएं उसके बारे में? भ्रष्टाचार का सफाया हो रहा है कि नहीं हो रहा? सर अब आप जानिए, आप जानिए। इस मामले पे नहीं बोलेंगे आप कुछ? बहरहाल 2024 को लेकर क्या रणनीति है आपकी पार्टी की? क्योंकि कई राजनीतिक दल ऐसे हैं कि जो पूरी तैयारियों में लगे हुए हैं, आपके गठबंधन के साथी भी लगे हुए हैं तैयारियों में। किस तरह से आप लोग तैयार हैं 24 को लेकर? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ही ये बता सकते हैं कि जो रणनीति बनाएंगे उसके पीछे हम लोग चलेंगे। नहीं, वो रणनीति तो बनाएंगे, लेकिन आप लोगों को भी तो कुछ ना कुछ जो है वो जिम्मेदारी और रणनीति का हिस्सा बनाया गया है कि 24 में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना है। जो जिम्मेदारी मिली थी उसमें पूरी घोसी की जनता, सारे दल के लोग मिल करके इस जिम्मेदारी को निर्वहन किए हैं। ओम प्रकाश राजभर जी भी पूरी तरह से रहे, उनके तमाम बयानात आपने भी देखे और ये तक बात हुई, आपने कहा था कि ओम प्रकाश राजभर अगर नेता हैं तो वो जाने चाहेंगे कि एक नेता ही वहाँ से चुनाव जीते, लेकिन वो ये कहते लगे कि जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो मैदान छोड़ के भाग जाएंगे, 10 तारीख बाद कोई नज़र नहीं आएगा, पंडाल छोड़ के भाग जाएंगे, इस तरह की भी तमाम बातें आई थीं। अब जनता ने दिखाया है तो उसका उनकी राजनीति पे कितना असर पड़ा होगा आपके क्षेत्र में? ओम प्रकाश हमारे मित्र हैं, या हम पहले भी आपसे कह चुके हैं। अंदर से उनकी अंतरात्मा हमारे साथ थी, ऊपरी बात क्या होती है आप लोग जानते हैं। अंतरात्मा आपके साथी मित्र तो दारा सिंह चौहान भी आपके हैं। हाँ, तो कहाँ वो बधाई हमको दिया सबसे पहले। अच्छा, और क्या? सबसे पहले उन्होंने ही बधाई आपको दिया है, मिठाई पहुंचवाया। वो जब हम वो जीते थे तभी बधाई देते। नहीं, वो आप तब देते, मिठाई पहुंचाने की भी बात हुई थी, मिठाई पहुंचाए वहाँ? मिठाई हम लोग मिल के बैठ के खाना खा लेंगे, मिठाई क्या चीज़ होती है? खाना खाएंगे साथ में। और भी तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेकर चर्चा जो है वो तमाम आ रही है, क्योंकि घोसी का जो मैसेज है वो पूरे देश में है कहीं ना कहीं। ये खाली प्रदेश का चुनाव नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है, 24 नज़दीक है, अब आने वाले समय में पता चलेगा। इसको जो है वो बहुत अति उत्साहित ना हो यहाँ जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं। जो आपने देखा है, अगला क्या होगा उसको भी देख लीजिएगा। 24 में क्या होगा? बहुत मुख्तसर जवाब आपके आ रहे हैं, छोटे छोटे जो है वो जवाब दे रहे हैं, या कोई मन में किसी तरह की अभी भी चीज़ें चल रही हैं आपके राजनीति को लेकर कि 24 के चुनाव क्या है और क्या 24 में भी आपको मैदान में उतारा जा सकता है? ये तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाने। अच्छा, अब मैं क्या बताऊं? तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर सारी की सारी चीज़ें आपने छोड़ रखी हैं। जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है इंडिया का और इंडिया का चल रहा है, उसको लेकर भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। कोई कह रहा है घमंडिया है, कोई कह रहा है कुछ है, तो इस तरह के भी बयानात आ रहे हैं।
भाई जिसका जो विचार है बयान दे रहा होगा, उससे हम हमारा क्या लेना देना है। इंडिया का जो भी सिस्टम है वो अपने हिसाब से बयान दे रहा है, तो आपका भी तो बयान जानना चाह रहा है जो इस तरह के बयान दे रहे हैं लोग। सारे लोगों ने मिल करके वोट दिया है और हर दल ने हमको, सारी पार्टियों ने हमारा समर्थन किया है और सब कृपा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की है। वो ही जाने क्या करना है, जो बता दें वो करना है। तो जो बता देंगे वो करना है। आगे आगे की क्या तैयारी है सर अभी आप लोगों की? ये मैं कुछ नहीं जानता, जो आदेश होता है उसका पालन होता है। आदेश का पालन होगा। बहुत मुख्तसर जवाब दिए हैं सुधाकर सिंह ने, और तमाम बातें कहीं इग्नोर करते हुए भी तमाम चीज़ों को नज़र आए। लेकिन उनका यही कहना है कि ओम प्रकाश राजभर पहले से उनके मित्र थे, दारा सिंह चौहान पहले से मित्र थे, साथ में बैठकर कभी खाना खा लेंगे। उन्होंने ही सबसे पहले बधाई दी हमको और खाना खाते भी थे, ऐसा भी कह रहे हैं सुधाकर सिंह जी। खाना खाते थे, एक ही साथ खाते थे, आज भी खाएंगे, पढ़ते वक्त भी अक्के जगह चाय पीते थे और आज भी पियेंगे। नहीं वो खाना तो खाते थे, लेकिन आपने कहा कि बाहरी भगाओ घोसी बचाओ। वो राजनीति में वासुदेव कृष्ण ने कहा है, युद्ध को जीतना ही धर्म है, चाहे जिस तरह से जीतो। अच्छा, तो इसीलिए जो है वो ये नारा दिया गया था, यानी कि वासुदेव कृष्ण के पद चिन्हों पे चलकर जो है वो आपने काम किया। करना ही चाहिए, वो तो हमारे भगवान हैं। आपके भगवान है, उनके पद चिन्हों पर चल के। आपने सुना कि साफ तौर पर उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से जंग जीतना ही जो है वो धर्म है, और वासुदेव कृष्ण ने ये बातें कही थी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर। जी, गीता के उपदेश में, गीता के उपदेश में ये बात कही थी। बहुत सारे उपदेश फिर इस्तेमाल हुए होंगे ये भी थे। और भी उपदेश इस्तेमाल हुए, कुछ और भी कुछ उपदेश का इस्तेमाल किया इस चुनाव में आपने गीता के? कुछ नहीं, कुछ नहीं इस्तेमाल किया। तो बहुत सारी बातें इस तरह की रहीं, जब बताया कि किस तरह से चुनाव जीते हैं, और जो है वो जंग जीतना या युद्ध जीतना ही धर्म है। तो उस लिहाज से हम लोगों ने चुनाव लड़ा और चुनाव जीता। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।